Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehbad. In this class we are going to learn about C language. इस क्लास के अंदर हम C language के बारे में पढ़ेंगे. Which header file is used in C? C language के अंदर हम कौन सी header file का यूज़ करते हैं? C depend अपॉन द सम हेडर फाइल. जो C है वो कुछ हेडर फाइल्स के ऊपर डिपेंड है. फॉर फंक्शन डेफिनेशन दैट आर यूज्ड इन प्रोग्राम. जो क्या करता है, फंक्शन को डिफाइन करता है जो भी हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. ईच हेडर फाइल बाय डिफ़ॉल्ट इज़ एक्सटेंडेड विद डॉट एच. जो हर हेडर फाइल है उसके एंड में हमेशा क्या लगता है, डॉट एच लगता है. दी हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड यूजिंग हैश इंक्लूड. जो हेडर फाइल है वो स्टार्ट किससे होती है, हैश इंक्लूड से. डायरेक्टिव एज गिवन हेयर. इस जैसे हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है इस तरह से हम हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं. देखो फर्स्ट हेडर फाइल क्या है, हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच. और सेकंड क्या है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच. स्टेडियो मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है. और कोनियो मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट. ये भी इनपुट और आउटपुट देने के लिए ही यूज़ की जाती है. उसके बाद है व्हाट इज़ डेटा टाइप इन सी. सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप क्या होता है. दी सी डेटा टाइप आर डिफाइन एज अ डेटा स्टोरेज फॉर्मेट. जो डेटा टाइप है डेटा को स्टोर करता है एक फॉर्मेट के अंदर. दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर ए डेटा टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन. एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को जो भी डेटा परफॉर्म करता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. डेटा टाइप्स आर यूज टू डिफाइन ए वेरिएबल बिफोर टू यूज्ड इन ए प्रोग्राम. जो डेटा टाइप है इसके अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. साइज ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एरे आर डिटरमाइंड बाय डेटा टाइप. जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं या कांस्टेंट या फिर एरे यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर, उसका जो भी साइज़ है वो डेटा टाइप के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है. फिर कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं हम सी के अंदर. डेटा टाइप यूज्ड इन सी आर इंटीजर. इंटीजर को हम इंट भी बोलते हैं. और जो इंटीजर है वो प्रॉपर होल नंबर को ही कंटेन करता है, जिसके अंदर हम ना ही कैरेक्टर डाल सकते हैं ना ही कोई डेसिमल की वैल्यू डाल सकते हैं. उसके बाद सेकंड है फ्लोट. फ्लोट ओनली डेसिमल की वैल्यू को ही कंटेन करता है. और कैरेक्टर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स को, नेम को कंटेन कर सकता है, जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं उनको कंटेन करता है. वट इज़ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ. प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर प्री डिफाइंड फंक्शन. ये पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर. एंड आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट. और इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. बोथ फंक्शन आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन. ये सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, पहले से बिल्ड किए होते हैं. द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट. देखो जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसका यूज़ हम आउटपुट के लिए करते हैं. इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल. देखो हम कंसोल को जो भी स्टेटमेंट देते हैं कि उसको प्रिंट कर देता है. स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज फॉर इनपुट. जो स्कैन एफ फंक्शन है वो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है. इट रीड टू इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. कंसोल के अंदर हम जो भी डेटा डालते हैं ये उसको इनपुट करता है, इनपुट डेटा को रीड कर लेता है. उसके बाद अब हम इसको सी लैंग्वेज के अंदर इन सभी फंक्शंस को करके देख लेते हैं. देखो सी लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होगी, आप स्टार्ट बटन पर जाओ, यहाँ आपको मिल जाएगा टर्बो सी प्लस प्लस. टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जाएंगे, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस. अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है. अगर मैं प्रोग्राम को वीडियो के अंदर बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम बना रखा है. इसको मैं आपको रन करके दिखाऊँगी. देखो फर्स्ट क्या है, हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच. स्टेडियो डॉट एच हमारी फर्स्ट हेडर फाइल हो जाएगी. हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ये हमारी सेकेंड हेडर फाइल हो जाएगी. स्टेडियो मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कोनियो मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट. वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा. उसके बाद हम करली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे. करली ब्रैकेट के बाद अब हम यहाँ पर अपने डेटा टाइप डालेंगे कि हमें जिन भी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है उन वैल्यू का डेटा
टाइप। अब देखो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, उसकी एज और उसकी हाइट। तो उन तीनों के लिए हम अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। देखो नेम है, नेम के लिए हमने डेटा टाइप लिया कैरेक्टर और उसकी लिमिट डाल दी कि जो नेम है वो सिर्फ 30 कैरेक्टर्स का ही हो सकता है, हम 30 से ज़्यादा कैरेक्टर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है इंट। इंट एज का मतलब कि जो एज है वो नंबर्स में, प्रॉपर नंबर्स में होती है, तो इसलिए हमने उसका डेटा टाइप इंटीजर ले लिया। और जो हाइट है वो डेसिमल में भी हो सकती है, तो उसके लिए हमने उसका डेटा टाइप फ्लोट ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ डाला क्लियर स्क्रीन। देखो क्लियर स्क्रीन क्या होता है, जो प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट को क्लियर कर देता है। जिस भी स्क्रीन पर हमारी आउटपुट आती है वो सिर्फ उसी आउटपुट को रखता है जिस प्रोग्राम को हमने रन किया है। जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसकी आउटपुट बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंट एफ एंटर दी नेम ऑफ स्टूडेंट, हमें इस लाइन को प्रिंट करना है कि एंटर दी नेम ऑफ स्टूडेंट, तो वो मैंने प्रिंट एफ के अंदर ले लिया। स्कैन एफ के अंदर जो इनपुट को लेगा, तो परसेंटेज एस क्या है, कैरेक्टर का डेटा फॉर्मेट है जो कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखेगा। एंड नेम इसी तरह से सेकंड के अंदर डाला मैंने एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, की स्टूडेंट की एज डालेंगे। परसेंटेज डी इंटीजर का नंबर फॉर्मेट होता है। और उसके बाद थर्ड डाला एंटर द हाइट ऑफ पर्सन, तो उसके लिए परसेंटेज एफ है वो फ्लोट का डेटा टाइप होता है। उसके बाद गेट सी एच डाला हमने, जो क्या करेगा, आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। करली ब्रैकेट को क्लोज़ किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन कंपाइल करेंगे। कंपाइल किस लिए करते हैं, प्रोग्राम के अंदर एरर्स मिस्टेक देखने के लिए। तो मैंने ऑल्ट F9 का यूज़ किया प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो देखो क्या आ रहा है, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो प्रेस एनी की, कोई भी की हमने प्रेस की। अब हमें प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए हम कंट्रोल F9 का यूज़ करेंगे। कंट्रोल F9। अब देखो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्टूडेंट का नेम डालो, मैंने डाल दिया रोहन। एंटर, सेकेंड लाइन प्रिंट होगी। एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की मैंने एज डाली जैसे 22। एंटर द हाइट ऑफ पर्सन, आप स्टूडेंट की हाइट डाल दो, तो मैंने 5.6। तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। और अब हम एंटर करेंगे तो हम वापस से अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। और इसी को अगर टर्बो C++ को क्लोज़ करना है तो ऑल्ट और एक्स का यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad, CC 08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.